इस वीडियो में हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में। पॉजिटिव ड्यूटी एंड नेगेटिव ड्यूटी। पॉजिटिव ड्यूटी मीन्स सम एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, नेमली पर्सन ऑफ इंसिडेंस हु इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पॉजिटिव ड्यूटी उसे कहते हैं जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस के लिए कुछ करेगा। लाइक उसने अगर ए ने बी से 10,000 रुपीज़ वापस, मतलब ए ने बी से 10,000 रुपीज़ लोन लिया था और जो ए है जब वो बी के रुपीज़ 10,000 जो उसको वापस करने हैं वो उसकी पॉजिटिव ड्यूटी मानी जाएगी कि उसकी पॉजिटिव ड्यूटी है उसने जिससे पैसे लिए थे उसके पैसे वापस करने हैं। इट मीन्स व्हेन द पर्सन ऑफ इंसिडेंस बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इसका मतलब ये है कि जब पर्सन ऑफ इंसिडेंस होता है जो वो बाउंड होता है कुछ करने के लिए, मतलब जो उसने मतलब किया है, जो चीज़ ली है वो चीज़ वापस करने के लिए पर्सन ऑफ इनहेरेंस को। नेगेटिव ड्यूटी मीन्स ड्यूटी इज़ नेगेटिव व्हेन अ पर्सन इज अब्सटेन टू डू समथिंग। नेगेटिव ड्यूटी उसे कहते हैं जब कोई पर्सन कोई काम करने से या तो रोकता है, लाइक मना करता है। सपोज ए इज़ ऑनर इन पोजेशन ऑफ द हाउस एंड ही हैज़ परचेज फ्रॉम इट बी। सपोज ए ऑनर है हाउस का और ए के पास पोजेशन है और उसने जो हाउस जहाँ पे उसकी पोजेशन है उसने बी से परचेज किया है। बी एंड जनरल पब्लिक शुड नॉट इंटरफेयर इन द पोजेशन ऑफ ए। तो जो बी है या जनरल पब्लिक है वो ए की पोजेशन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अब हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी के बारे में। अ प्राइमरी ड्यूटी इज़ वन विच एग्जिस्ट पर सा and is independent of any other duty. A secondary duty on the other hand is one which has no independent existence of other duties. A secondary duty is also called sanctioning and remedial duty. तो इसमें यह जो प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी मतलब ऐसा होता है एक काम एक ड्यूटी दूसरी ड्यूटी पे भी डिपेंड होती है। सेकेंडरी ड्यूटी ऑन द अदर हैंड ऑन विच नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ड्यूटीज़। तो जो सेकेंडरी ड्यूटी है उसमें एक ड्यूटी दूसरी ड्यूटीज़ पे डिपेंड नहीं होती। सेकेंडरी ड्यूटी इज ऑल्सो नॉन एज सैंक्शन एंड रेमेडियल ड्यूटी। तो जो सेकेंडरी ड्यूटी है उसे सैंक्शनिंग या रेमेडियल ड्यूटी भी बोला जाता है कि अगर प्राइमरी ड्यूटी में जो उसने ए ने अगर बी से पैसे लिए हैं तो जो ए की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि जो उसने पैसे लिए हैं बी से उसके पैसे वापस करना। बट अगर वो पैसे वगैरह वापस नहीं करता है तो सेकेंडरी ड्यूटी अप्लाई होगी, मतलब जहाँ पे लॉ लीगली लिए जाएंगे, रेमेडियल जो भी होती है रेमेडीज़ प्रोवाइड की थी लॉ ने उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। इन द वर्ड्स ऑफ ऑस्टिन ने ये बताया है राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर डिपेंडेंट, कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, मतलब लाइक एक के बिना दूसरा नहीं होता वैसा। ही हैड क्लासीफाइड ड्यूटीज़ इनटू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो उसने ड्यूटीज़ को दो टाइप्स में बांटा गया, दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव ड्यूटीज़ आर दोज फॉर विच देयर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग राइट। रिलेटिव ड्यूटीज़ वो राइट्स होते हैं, रिलेटिव ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जिसके मतलब जिसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग राइट भी होता है कोई। एंड एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ आर दोज दैट डू नॉट हैव एनी कॉरस्पॉन्डिंग राइट। तो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ उसे कहते हैं जिसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग में कोई राइट नहीं होता। ही मैंशंस 4 काइंड्स ऑफ एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ आर एज अंडर। तो उसने 4 काइंड्स बताए हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ के। सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज़ सच एज ड्यूटी नॉट टू कमिट सुसाइड और नॉट टू कंज्यूम ड्रग्स और लिकर एक्सेट्रा। तो इसमें बताया कि अपने प्रति क्या ड्यूटी बनती है कि सुसाइड ना करना, ड्रग्स ना लेना, शराब ना पीना। तो इसमें इसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोई राइट तो है नहीं। ड्यूटी टुवर्ड्स इंडिटर्मिनेट पर्सनस एट लार्ज, कि मतलब जो हमारी ड्यूटी बनती है पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ। फॉर एग्जांपल ए ड्यूटी नॉट टू कमिट अ न्यूइसेंस, की न्यूइसेंस ना क्रिएट करना ताकि सभी को डिस्टर्बेंस होगी, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि न्यूइसेंस हम ना क्रिएट करें। तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई राइट नहीं है। ड्यूटीज़ टू दोज हु आर ह्यूमन बींग्स सच एज ड्यूटी टुवर्ड गॉड और एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, कि जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम मतलब गॉड के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है, एनिमल्स के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है, बर्ड्स के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किसी चीज़ को किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सॉवरन और द स्टेट, कि हमारी सॉवरन के प्रति या स्टेट के प्रति ड्यूटी बनती है। ओके, थैंक यू।